गरीबों को सही समय पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती। और आप देखिए, एक दो दिन पहले आप एक अखबार काफ़ी चल रहा था, न्यूज़ आया है कि एक पेशेंट के साथ एनएमसीएच में डायबिटिक पेशेंट है, उसके पैर की 4 उंगलियाँ चूहे खा गए हैं। तो ये किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? एक तरफ मंगल पांडे जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले के सरकारों को देखिए कैसे काम करते थे। तो ये सब क्या हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना के एनएमसीएच अस्पताल से एक घटना सामने आई थी जहां चूहों ने एक मरीज के पैर की अंगुलियां काट दी थी। अब इस पर एक तरफ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो डिबेट करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के सांसद मीसा भारती का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि मंगल पांडे किस बात का डिबेट करने की बात कर रहे हैं, चूहा किसका था, क्या इस पर वो डिबेट करना चाहते हैं? क्या कुछ आरजेडी के सांसद मीसा भारती का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। देखिए, आए दिन बहुत सारे मामले आते रहते हैं अस्पतालों को लेकर के कि जिस तरह से वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, गरीबों को सही समय पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती। और आप देखिए, एक दो दिन पहले आप एक अखबार काफ़ी चल रहा था, न्यूज़ आया है कि एक पेशेंट के साथ एनएमसीएच में डायबिटिक पेशेंट है, उसके पैर की 4 उंगलियाँ चूहे खा गए हैं। तो ये किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? एक तरफ मंगल पांडे जी कहते हैं कि आप बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले के सरकारों को देखिए कैसे काम करते थे। तो ये सब क्या हो रहा है? मंगल जी बताएं बिहार की जनता को कि किस तरह का ये उनकी व्यवस्था है। और वो कह रहे हैं कि डिबेट कर ले आरजेडी वाले लोग, उनके शासन बट किस बात पे डिबेट कर ले कि चूहा किसका था, बीजेपी का चूहा था कि आरजेडी का चूहा था? किस पे डिबेट कराना चाहते हैं मंगल पांडे जी? मंगल पांडे जी, घटना आज घटी है और जिस तरह की घटना घटी है एनएमसीएच में जो चल रही है, तो उस पर किस तरह की डिबेट चाहते हैं आप? अभी सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। एमपीज का डेलीगेशन जो है वो बाहर गया है ग्लोबली पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला देश का है और सही समय पे हम लोगों का, विपक्ष के सारे नेताओं की एक मांग रही थी कि जो सिचुएशन पाकिस्तान के ने बनाई थी देश में, तो हम लोग चाहते थे कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हम सबको कॉन्फिडेंस में ले करके काम किया जाए। तब तो सरकार पीछे हट गई। आप देखिए किस तरह से आप एक अफसर के अगेंस्ट उनको सामने रख करके सरकार ने किस तरह से काम किया है। तो ये सब केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, लेकिन अभी समय वो नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। 2500 कांग्रेस देने की बात कह रही है, अब महागठबंधन की सरकार बनेगी, 2500 रुपये देने की बात कांग्रेस कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उनकी अपनी सारी घोषणाएं हैं। तेजस्वी ने भी अपनी बात, हम लोग लोकसभा चुनाव से कहते आए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर करेंगे। हमने पहले 5 लाख नौकरियां दी और हम उसमें ज़्यादा नौकरियां देंगे जो बेरोज़गार युवा हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गार और युवा प्रदेश अगर देखा जाए तो बिहार है। पलायन एक समस्या है। 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने की बात कर रहे थे। हम लोग गरीब बहनों को 2500 रुपये देने की बात कर रहे थे। हम वृद्धा पेंशन जो आज 400 रुपये है, उससे क्या होता है, उसको बढ़ा के हम लोग 1500 रुपये करने वाले हैं। तो ये सब योजनाएं हैं जो हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कहेंगे। उसी में कांग्रेस ने भी ये बात कही है। तो अभी आपने सुना आरजेडी के सांसद मीसा भारती क्या कुछ कह रही थी। चूहों को लेकर बिहार में इन दिनों सियासत हो रही है। पटना के एक अस्पताल से ये घटना सामने आई है कि चूहों ने एक मरीज का पैर की अंगुलियाँ काट दी। अब इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डिबेट करने की बात कर रहे थे, तो आरजेडी के सांसद मीसा भारती ने उन्हें जवाब दिया है कि किस बात पर वो डिबेट करने की बात कर रहे हैं, क्या चूहों पर वो डिबेट करना चाहते हैं। साथ ही भारतीय सांसदों का जो डेलीगेशन है विदेश जा रहा है, इसको लेकर जब सवाल मीसा भारती से किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहते थे, लेकिन सरकार इस बात पर मानी नहीं है, लेकिन सांसदों का डेलीगेशन उसे विदेश भेज रही है। बहरहाल इसको में इतना ही। आप बने रहें न्यूज फोनेशन के साथ।